एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग स्टडी रूटीन हमने नहीं शूट किया है। अभी हम तैयारी करेंगे अपने लाइब्रेरी जाने का, तो वहां से आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आप लोगों को देनी है कि अगर आप लोग आरओ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें या कौन से पॉइंट पे पहले हमें काम करना है, किस पॉइंट पे हमें बाद में काम करना है, तो इस पे एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखी है जो कि कल हमने शेयर किया है जस्ट इसके पहले। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। आप लोगों के जितने भी कंफ्यूजन है एग्जाम के प्रिपरेशन से लेके, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मन में आते हैं स्टडी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर रिप्लाई जरूर कर दूंगी। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारी बुक्स होती हैं जो मैं वहां पढ़ती हूँ, तो यहाँ पे भी आके उसका रिवीजन वगैरह अगर करना रहता है तो करती हूँ, या तो फिर जैसे ईयरफोन हो गया, मोबाइल स्टैंड हो गया, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे भी यूज करती हूँ। तो इसकी वजह से डेली मुझे वापस से अपना बैग पूरा चेक करना होता है कि हमारे बैग में सारी चीजें हैं या नहीं है। और आपने मेरा अगर पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि मैं अपनी स्टडी को हमेशा 3 शिफ्ट में डिवाइड करके पढ़ती हूँ। ऐसे ही होता है कि आप शिफ्ट वाइज चीजें कंप्लीट करते जाते हैं तो आपको मेंटली प्रेशर ज्यादा नहीं फील होता है, इससे आपकी स्टडी आसानी से कंप्लीट हो जाती है। और अभी तबीयत आज मेरी थोड़ी सी कम सही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आज का शेड्यूल बनाया है। और अभी हम चलते हैं लाइब्रेरी। और यहाँ की गलियां कुछ इस तरीके की होती है क्योंकि मेरा हॉस्टल जो है वो मेन रोड से थोड़ा सा अंदर है। और अभी हम लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं। और लाइब्रेरी में आज हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है क्योंकि हमारी तबीयत सही नहीं थी, तो जैसे तैसे करके हमने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली और भी वापस चलते हैं रूम के लिए। 3:20 हो रहे हैं और लाइब्रेरी से आई तो मैं उधर से ही दवा लेके आई थी क्योंकि मुझे हल्का हल्का फीवर था और बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा था, जैसे वायरल में होता है। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मौसम चेंज हो रहा है तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, तो इसी वजह से मैंने काढ़ा वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ी, मैं दवा ले ली हूँ और अभी थोड़ा बहुत आराम मुझे लग रहा है। तो अभी आज शाम को मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी मैं खाना भी नहीं बनाई खाई हूँ और 40 मिनट बाद हमारे लाइब्रेरी का टाइम हो जाता है, तो बिना खाए तो जाएंगे नहीं तो पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। तो चलते हैं, पहले खाना बना खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। और अभी रात का टाइम है, 10:30 बज रहे हैं और अभी मैं खाना बनाई हूँ। खाना बनाने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन तबीयत थोड़ी थोड़ी डाउन मेरी 2-3 दिन से चल रही थी, तो अक्सर मैं रात में खाना नहीं खाती थी और सुबह उठती हूँ तो बहुत ज्यादा एनर्जी डाउन फील होता है। तो इसी वजह से हमने थोड़ी सी पूड़ियां तल ली क्योंकि चावल खाना अभी मना है, चावल नहीं खाना है जब तक दवाइयां खाएंगे तब तक। तो और रोटी खाने का मन नहीं करता है, नॉर्मल रहती है तबीयत तब तो रोटी खाने का मन नहीं करता। तो अभी तो तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं है, तो खाना खा के हमने दवा ले ली है। तो रात को दवा खाने के बाद हम सो गए थे क्योंकि मन नहीं कर रहा था कुछ पढ़ने का। तो अभी सुबह के 5:15 बज रहे हैं और ब्रश वगैरह हमने कर लिया है। रात में हम जल्दी सो गए थे, इस वजह से मॉर्निंग में 1 घंटा पहले हम जग गए हैं। तो अभी हमने चाय नाश्ता कर लिया है, अब हम चलते हैं वापस अपनी स्टडी करने के लिए। तो आज के मॉर्निंग शिफ्ट में हमने हिंदी और करंट अफेयर्स रखा है, तो करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया है क्योंकि जब मैं चाय पी रही थी उसी टाइम पे हमने अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं आती हूँ स्टडी करने के लिए। तो चाय के साथ ही मैं अपना करंट अफेयर्स 1 से 1.25 घंटे अभी टाइम दे रही हूँ करंट अफेयर्स को, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। नो डाउट कि आयोग के जितने भी पेपर होते हैं उसमें करंट अफेयर्स से भी 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एक एवरेज अगर लेके चलेंगे तो 30 क्वेश्चन मान सकते हैं, कभी कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपना करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करना है। उसी के साथ साथ हमें अपने जीएस वाले पॉइंट को भी स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बाकी की जो आपके सब्जेक्ट है, ऐसा ना हो कि किसी एक सब्जेक्ट को आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया और उसके चक्कर में दूसरा सब्जेक्ट आपका रह गया, तो ऐसे में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। क्योंकि आरओ का जो प्री होता है वो मुझे लगता है कि मेंस से ज्यादा टफ होता है, क्योंकि प्री में उन्हें बहुत ज्यादा बच्चों को बाहर निकालना होता है। तो मुझे लगता है कि और प्री का प्रिपरेशन आप जब कर रहे होते हैं तो उस टाइम में आपकी मेंस का सिलेबस भी लगभग कवर हो जाता है इससे। और पत्र लेखन वाले एरिया को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ पेपर अलग से आपको तैयार करने पड़ेंगे, बाकी जीएस वाला पार्ट आपका तैयार हो जाएगा। तो आप न्यू स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए प्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ये ऐसा मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहती हूँ कि स्टडी से रिलेटेड आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका रिप्लाई आप लोगों को तुरंत मिलता है। तो आप लोग पर्सनल क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान ना देके स्टडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कमेंट बॉक्स में किया करिए। मैं क्या करती हूँ या
मैं अपनी स्टडी किस तरीके से करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं कभी भी अननेसेसरी चीजें आप लोगों को सजेस्ट नहीं करती हूँ। जो पॉइंट्स मुझे वैलिड लगते हैं मैं उसी पे बात करती हूँ, जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताती हूँ, मैं वही चीजें बताऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए या आपकी स्टडी के लिए बहुत जरूरी हो। आप उस पॉइंट को हो सकता है कि मिस कर रहे हो सकता है कि आपने पहले से जानकारी है कलेक्ट कर रखी है और आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ये बात पता हो। तो इस वजह से मैं अपनी जो भी जितनी नॉलेज है मेरे पास वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि जिनको ये इन चीजों के बारे में नहीं पता है उन्हें हेल्प मिल सके और वो अपनी स्टडी अच्छे से कर सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज एरिया में है, उन्हें नहीं ऐसा कोई गाइडेंस प्रॉपर मिल रहा है कि वो अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाए, और इसकी वजह से वो सालों साल भटकते रह जाते हैं। तो बस इस चीज के लिए कि जो मेरे जैसी सिचुएशन से बच्चे हैं, या फिर जैसे मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करती थी कि मेरे लिए टेट और सीटेट भी क्वालिफाई करना बहुत बड़ी चीज थी। मैं कभी सोचा करती थी कि अगर मैं सीटेट क्वालिफाई कर लूंगी तो मैं कैसा फील करूंगी। उसके पीछे रीजन सिर्फ एक था कि मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। अभी मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस है, तो मैं कभी भी टेट या सीटेट के एग्जाम में बैठूं, मैं टू बी ऑनेस्ट एक हफ्ते की अगर रिवीजन पे भी मैं बैठती हूँ अच्छे स्कोर लेके आऊंगी। तो अब ये कॉन्फिडेंस आ गया है। क्यों? क्योंकि अब मुझे सिलेबस समझ में आ गया है, पैटर्न समझ में आ गया है, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उसकी एक क्लियरिटी है माइंड में। तो बस इसी वजह से मैं अपनी ब्लॉग शेयर करती हूँ, ताकि जो फ्रेशर बच्चे हैं जिन्हें कुछ नहीं A to Z कुछ नहीं पता है प्रिपरेशन के बारे में, या फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज आप लोग स्टडी से रिलेटेड ही कमेंट किया करिए। एक Q&A वीडियो कर लेंगे जब 1000 हमारी यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तब मैंने पहले भी बोला है आप लोगों को कि 1000 की जब हमारी यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा हमसे। क्योंकि जो चीजें हम पढ़ते हैं उसका समझ लीजिए कि ओरली आपको बता पाते हैं, कुछ चीजें हम आपको PDF फॉर्म में भी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ताकि आप लोगों के सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं और अपनी स्टडी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। तो जब भी मैं आती हूँ स्टडी टेबल पे स्टडी करने के लिए, तो दो चीजें मेरे टेबल पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि होनी ही चाहिए। एक है गुड़ का डब्बा, दूसरा पानी। क्योंकि अभी ठंडी का मौसम आ गया है तो मेरे गले में थोड़ी सी ऐसे चुभन टाइप का रहता है, थोड़ा सा दर्द होता रहता है खराश की तरह। तो उसके लिए गुड़ मैं खाती हूँ, गुड़ खाने से मुझे काफी आराम मिलता है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भी हिंदी रिवाइज कर रही हूँ, उससे रिलेटेड कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है। जैसे कि आपके सिलेबस में 6 पॉइंट दिए हुए हैं हिंदी के, लेकिन उस 6 पॉइंट से इंटरकनेक्टेड बहुत सारे टॉपिक आपके हैं। तो उन टॉपिक्स को आप ध्यान में जरूर रखिएगा, उसे बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, वरना आपकी हिंदी की प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप जब भी हिंदी पे पकड़ बनाना है तो उससे इंटरकनेक्टेड टॉपिक जितने हैं उसे भी आपको पढ़ना होगा, उसे भी आपको पूरी क्लैरिटी के साथ कंप्लीट करना होगा। क्योंकि 45 से 50 के बीच में लगभग जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं सबके स्कोर होते हैं, और उसके बाद जो आपके 4-5 नंबर ज्यादा लाने होते हैं, क्योंकि वही जो 4-5 नंबर आप ज्यादा ले आएंगे वो आपको सिलेक्शन के नजदीक लेके जाएगा। जो बच्चे असफल होते हैं उनमें और आप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, मुश्किल से 4 से 5 नंबर का होगा, लेकिन 4 से 5 नंबर अगर आप कम पाते हैं तो आप समझ के चलिए कि मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। इसलिए हिंदी को बिल्कुल भी नहीं ये सोचना है कि चलो ठीक है हम ऊपरी ऊपरी चीजें रट लेंगे। कुछ चीजों को आप बहुत बारीकी से समझिए। और अभी हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास रात। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा कि कल हमने स्टडी बिल्कुल भी नहीं की, नहीं तो मैं स्टडी करती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मेरी तबीयत काफी हद तक सही है, तो चलिए अपनी स्टडी पे वापस रिटर्न होते हैं और वापस से उसी एनर्जी के साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, आपका दिसंबर के लास्ट में या जनवरी की फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अब विज्ञापन जब भी आए इस बात को लेके बिल्कुल भी उहापोह में मत रहिए, अपनी प्रिपरेशन पे लग जाइए। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप पढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।